आज हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत सेल के बारे में। देखना क्या होता है आपका प्रकाश विद्युत सेल। नाम से समझ में आ रहा है ये वाला जो सेल है ये है आपका प्रकाश विद्युत सेल, है ना। ये प्रकाश विद्युत सेल क्या करेगा, इस पर आप प्रकाश आपतित करवाओगे और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न कराएगा, और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते वो गति करते तो क्या जनरेट हो जाती है, आपकी विद्युत ऊर्जा जनरेट हो जाती है। मतलब यहाँ पर हम प्रकाश आपतित करवाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके लिए उत्तरदायी होंगे, विद्युत के लिए उत्तरदायी होंगे, है ना। यही है आपका प्रकाश विद्युत सेल। मतलब प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये आपका प्रकाशीय मतलब जो आपका प्रकाश विद्युत सेल है उसका डायग्राम है। इसमें समझना कौन क्या है। देखो ये वाला जो भाग है ना वो क्या है आपका एनोड है। अब एनोड वाला भाग है मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होगा। हाँ अब देखना ये जो है ये क्या है, आपकी क्षार धातु है। ये जो दिख रही है ना आपको ये क्या है, आपकी क्षार धातु है। और यहां पर ये समझना ये क्या है, आपका प्रतिरोध है। क्या है ये आपका प्रतिरोध RH है। ये क्या है आपका प्रवर्धक है। क्या है आपका मतलब यहां पर हमने प्रवर्धक को लगा रखा है। किसे लगा रखा है, प्रवर्धक को लगा रखा है। हाँ और ये भी क्या है हमारा प्रतिरोधी है। ये क्या है आपकी बैटरी है। बात आई समझ में। अब ये आपका काम कैसे करता है वो समझना। देखो जैसे हम क्या करते हैं प्रकाश, देखो ये जो ऐसा दिखा रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आपतित होने वाला, आपका प्रकाश आपतित होने वाला है। मैंने लिख भी रखा ये वाला प्रकाश है जो कि इस पर आपतित हो रहा है। तो आपका जैसे ही प्रकाश क्या होता है इस सतह पर क्या होता है, आपतित होता है। क्या होता है, इस सतह पर आपतित होता है। देखो ये जो है ना आपकी ये वाली जो पूरी सतह है, ये वाली जो पूरी सतह है वो है आपकी क्षार धातु से बनी हुई है। और यहाँ पर क्षार धातु किसकी भांति कार्य कर रही है, आपकी कैथोड की भांति कार्य कर रही है। किसकी भांति कार्य कर रही है, कैथोड की भांति कार्य कर रही है आपकी। हाँ तो जैसे हम इस क्षार धातु पर प्रकाश आपतित करवाएंगे तो क्या होता है, इस कैथोड से किसका उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है, उस कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। या आप ऐसा समझ सकते कि ये कैथोड काय का बना हुआ है, ये कैथोड बना है आपकी धातु का, है ना। तो एक प्रकार से प्रकाश कहां पर आपतित हो रहा है, आपकी धातु पर आपतित हो रहा है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कैथोड C पर भी आपतित हो रहा है। जब भी धातु पर प्रकाश आपतित होता है तो क्या उत्पन्न होना स्टार्ट होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो आपका प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति या तो दहली आवृत्ति के मान के बराबर हो या उससे अधिक हो, तभी आपके प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना संभव है और आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर बात ध्यान में ये रखना है कि जो प्रकाश आपतित करवाने वाले उसकी जो दहली आवृत्ति का मान होना चाहिए, जो उसकी आवृत्ति होना चाहिए उसका मान दहली आवृत्ति के मान के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि इसका मान दहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक है। तो क्या होगा, जैसे हम प्रकाश को इस धातु पर आपतित करवाएंगे तो क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। देख भी रहे हो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल रहे। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है। ये किसकी ओर आकर्षित होंगे, इस पॉजिटिव की ओर आकर्षित होंगे। पॉजिटिव की ओर आकर्षित होंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तरह से गति करेंगे, और जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या उत्पन्न होती है, आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये जो विद्युत धारा है आपके इस प्रतिरोध में से क्या होगी, प्रवाहित हो जाएगी। ये वाली जो आपकी विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, देखो यहाँ पर कौन सी घटना हुई, प्रकाश विद्युत धारा मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हुई है। और जब भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, विद्युत धारा का उत्सर्जन होता है, तो उस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो जो प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हुई है ना इस इलेक्ट्रॉन के प्लस के पास जाने के कारण वो जो प्रकाश विद्युत धारा है वो यहाँ से क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। कहां से प्रवाहित हो जाती है, यहाँ से प्रवाहित हो जाती है। हाँ अब जो आपकी विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसका मान बहुत ही क्या होता है, कम होता है। उसका मान बहुत ही कम होता है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, प्रवर्धक लगा देते हैं। प्रवर्धक क्या करता है, जो भी आप इनपुट देते हैं उसके मान को बढ़ा देता है ना। तो जो प्रकाश विद्युत धारा उसका मान बहुत ही कम होता है, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होने के कारण यह प्रवर्धक लगा देते हैं। और यही प्रवर्धक किसका काम करता है, यही प्रवर्धक आपकी जो प्रकाश विद्युत धारा है उसके मान को बढ़ाने का काम करता है। बात आई समझ में। यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें प्रकाश आपतित करवाना है इस धातु पर, तो क्या होगा, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस एनोड की ओर क्या होंगे, भागे चले आएंगे, जिससे कि धारा का प्रवाह होगा। वो धारा इस प्रतिरोध में से गुजरेगी और प्रवर्धक इस प्रकाश विद्युत धारा के मान को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यही क्या आपका प्रकाश विद्युत सेल। इस प्रकार से ये जैसे प्रकाश आपतित करवाते हो तो प्रकाश को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस प्रकार की जो युक्ति होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत सेल कहलाती है।